हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 भूगोल अध्याय 6 द्वितीयक क्रियाओं की स्टडी करेंगे। देखिए, अभी तक हमने अध्याय 1 से अध्याय 5 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। जो भी आपके थ्योरी वाले पेपर्स होते हैं उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लेकर आएँ, इस पर हमने एक कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है। अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि द्वितीयक क्रियाएँ होती क्या हैं। देखिए, इसमें विनिर्माण तथा उद्योग जैसी क्रियाओं को रखा जाता है। विनिर्माण और उद्योग जैसी क्रियाएं द्वितीयक क्रियाएं कहलाती हैं। विश्व में देखा जाता है कि जिस देश में विनिर्माण तथा उद्योग अधिक विकसित होता है उतनी ही उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। जिस देश में उद्योग जितना ज़्यादा विकसित होगा उनकी अर्थव्यवस्था उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। एग्जाम्पल है हमारे सामने, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश अपने औद्योगिक विकास के आधार पर ही शक्तिशाली देश बने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश में उद्योग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वे देश भी स्ट्रॉन्ग है और उनकी अर्थव्यवस्था भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो ये हमारी द्वितीयक क्रियाएं होती हैं। द्वितीयक क्रियाओं का मतलब होता है जिस भी देश में उद्योग और विनिर्माण का कार्य अच्छी तरीके से चलता है वो देश काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है और उसकी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। द्वितीयक क्रियाओं में विनिर्माण और उद्योग जैसी क्रियाएँ शामिल होती हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। देखिए, आधारभूत उद्योग वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग लाया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। आधारभूत उद्योग इन द सेंस कि बेस होते हैं वो सारे उद्योगों का, जिनसे कच्चा माल बनता है, जिनके फिनिश्ड प्रोडक्ट दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, वो हमारे आधारभूत। अगला हमारा टॉपिक है उद्योगों के वर्गीकरण के आधार हमें बताने हैं कि उद्योग हमारे किस आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। सबसे पहला है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर हमारे उद्योग होते हैं कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। तो ये हमारे आकार के आधार पर हो गया। दूसरा है हमारा उत्पादों के स्वरूप के आधार पर, यानी कि उत्पाद किस स्वरूप में बन रहे हैं उसके आधार पर। सबसे पहला आधारभूत, दूसरा उपभोक्ता उद्योग। उसके बाद तीसरा टाइप है हमारा कच्चे माल पर आधारित उद्योग, यानी कि कच्चे माल के हिसाब से जिन उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है वो होते हैं हमारे कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रासायनिक उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग और पशु आधारित उद्योग। ये हमारे हो गए कच्चे माल पर आधारित उद्योग। उसके बाद अगला हमारा है स्वामित्व के आधार पर। सबसे पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो ये हमारे उद्योगों के वर्गीकरण हो गया। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में हमें अंतर बताना है। तो उत्पादन स्थानीय बाजार में ही बेचा जाता है। जो कुटीर उद्योग होते हैं उनका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है वो स्थानीय बाजारों में ही बेचा जाता है, आसपास के ही बाजारों में बेचा जाता है। उत्पादन दूर स्थित बाजारों में भी बेचा जा सकता है। जो लघु उद्योग होते हैं उनमें जो उत्पादन होता है वो दूर स्थित बाजारों में भी बेचा जा सकता है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा बने हुए माल का उपयोग स्थानीय होता है, यानी कि जहाँ बनता है वहीं आसपास में उसको बेच दिया जाता है, उसकी खपत हो जाती है। सभी उत्पादित वस्तुएं बाजार में ही बेची जाती हैं। जो लघु उद्योग होता है उसकी जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं वो सभी बाजार में बेची जाती है, क्योंकि थोड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तो एक ही जगह पर खपत नहीं हो पाती है। इसमें कच्चे माल का स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त हो जाता है। कच्चा माल स्थानीय स्तर पर प्राप्त हो जाता है कुटीर उद्योगों में, और लघु उद्योगों में इनका कच्चा माल दूरस्थ स्थानों से मंगाया जाता है। इनका जो कच्चा माल होता है वो दूर दूर स्थानों से मंगाया जाता है कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों में सॉरी। इसमें अधिकांश कार्य स्वयं या परिवार के सदस्यों की सहायता से किया जाता है। कुटीर उद्योगों में ज़्यादा से ज़्यादा काम या तो जो काम करने वाला है वो करेगा या फिर उसके परिवार द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो हमारे लघु उद्योग होते हैं उनमें अधिकांश उत्पादन ऊर्जा से चलने वाली मशीनों से किया जाता है। मशीनों का यूज़ लघु उद्योग में किया जाता है। तो ये हमारे अंतर हो गए। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है आधारभूत उद्योग एवं उपभोक्ता उद्योग में हमें अंतर बताने हैं। आधारभूत उद्योग क्या होते हैं और उपभोक्ता उद्योग क्या होते हैं। तो सबसे पहला, आधारभूत उद्योगों के उत्पादों का प्रयोग अन्य प्रकार के उत्पाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे लौह इस्पात
उद्योग। आधारभूत उद्योग क्या होते हैं? जो बेस होते हैं बड़े बड़े उद्योगों के लिए, उन्हें हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। लोहा इस्पात उद्योग को हम आधारभूत उद्योग इसलिए कहते हैं क्योंकि लोहा कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में यूज होता है, इसलिए उसे हम आधारभूत उद्योग कहते हैं, क्योंकि वो बेस होता है सारी तरीके के जो भी उद्योग होते हैं उनका। उसके बाद उपभोक्ता उद्योगों के उत्पाद का प्रयोग प्राय लोगों के दैनिक उपभोग की वस्तुओं के रूप में किया जाता है, जैसे खाने के तेल, चाय, कॉफ़ी आदि। जो हमारे उपभोक्ता उद्योग होते हैं उनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे खाने का तेल या फिर चाय, कॉफ़ी, और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, टॉफ़ी। ये सब चीज़ें उपभोक्ता उद्योगों में आती हैं, यानी कि जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें। इन उद्योगों से प्राप्त मशीनें अन्य उत्पादों को बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं। उसके बाद इन उद्योगों से प्राप्त वस्तुएं सीधे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाती हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कि इन उद्योगों के उत्पादों का प्रयोग उसी समय समाप्त नहीं होता है। आधारभूत उद्योग जो होते हैं उनके जो उत्पाद बनते हैं वो एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म नहीं होते हैं, भविष्य में भी हम उनका यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो दूसरे टाइप के होते हैं उनके उद्योगों का उत्पाद उसी समय समाप्त हो जाता है और इनका प्रयोग बार बार नहीं किया जा सकता। देखिए, खाने का तेल आप यूज़ कर रहे हैं तो एक बार खाने के बाद ख़त्म हो गया वो, उसका यूज़ हम बार बार नहीं कर सकते, तो ये हमारा एक और डिफरेंस हो गया। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है प्राथमिक गतिविधियाँ तथा द्वितीयक गतिविधियों में हमें अंतर बताना है। सबसे पहला है हमारा, इसमें वे मानवीय क्रियाकलाप आते हैं जो सीधे पर्यावरण से जुड़े होते हैं। प्राथमिक क्रियाओं में कौन से क्रियाकलाप होते हैं? जो सीधे पर्यावरण से जुड़े होते हैं। इनमें वे मानवीय क्रियाकलाप आते हैं जिनके द्वारा प्राथमिक उत्पादों के गुणों व रूप में परिवर्तन करके उन्हें और अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाया जाता है। द्वितीयक जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें वे मानवीय क्रियाकलाप आते हैं जिनके द्वारा प्राथमिक उत्पादों को मॉडिफाई करके और मूल्यवान बनाया जाता है। प्राथमिक जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं उनमें वे क्रियाकलाप आते हैं जो सीधे पर्यावरण से जुड़े होते हैं, और द्वितीयक में जो प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं उनको मॉडिफाई करके और भी ज़्यादा मूल्यवान बनाया जाता है। उसके बाद अगला हमारा अंतर है, यहाँ के अधिकतर निवासी आदिम सामाजिक जीवन जी रहे होते हैं, यानी कि गांव वाला जीवन जी रहे होते हैं, निम्न स्तर का जीवन जी रहे होते हैं प्राथमिक गतिविधियों में। और द्वितीय गतिविधियों में इन गतिविधियों के अंतर्गत उच्च जनसंख्या वाले विकसित तथा विकासशील क्षेत्र आते हैं। विकसित और विकासशील क्षेत्र आते हैं। उसके बाद इन क्रियाओं में मनुष्य में अधिक बुद्धि और कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। प्राथमिक गतिविधियों में मनुष्य में अधिक बुद्धि और कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि द्वितीयक क्रिया गतिविधियों में मनुष्य में बुद्धि और कौशल की अधिक आवश्यकता होती है। उसके बाद अगला हमारा अंतर है, इन क्रियाकलापों के अंतर्गत शिकार करना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन आदि आता है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है? मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन करना, कृषि करना। और द्वितीयक गतिविधियों के अंतर्गत आता है हमारा विभिन्न उद्योग, जैसे लोहा इस्पात, सूती, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग आदि आते हैं। उसके बाद अगला अंतर है हमारा, प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का उपभोग बिना प्रसंस्करण के अथवा कम प्रसंस्करण के उपभोक्ताओं के द्वारा कर लिया जाता है। यानी कि जो पृथ्वी से या फिर प्रकृति से जो हमें चीज़ें मिलती हैं उनका हम डायरेक्टली यूज़ कर पाते हैं। उसके बाद अगला हमारा अंतर है कि विभिन्न यांत्रिक व मशीनीकृत प्रक्रियाओं के द्वारा प्राथमिक उत्पादों को प्रसंस्करण करने के लिए बाद उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए भेजा जाता है। यानी कि मशीनों से बहुत सारी मॉडिफिकेशन होता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे यूज़ के लायक होता है। तो ये हमारे अंतर हमारा टॉपिक है उद्योगों के वर्गीकरण के आधार। इनको हम थोड़े डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है हमारा आकार के आधार पर। आकार के आधार पर सबसे पहला आता है इसमें कुटीर उद्योग। निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है, स्थानीय कच्चे माल पर आधारित होते हैं। उसके बाद है छोटे पैमाने के उद्योग, या फिर इन्हें हम लघु उद्योग भी कहते हैं। अर्धकुशल श्रमिकों के साथ विद्युत संचालित यंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं। अगर पूरी तरीके से जो श्रमिक हैं वो कुशल नहीं है तो भी काम चल जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे बड़े पैमाने के उद्योग, या फिर इन्हें वृहद उद्योग भी कहा जाता है। उन्नत तकनीक एवं आधुनिक यंत्र का उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा टाइप हमारा होता है उत्पादों के स्वरूप के आधार पर। जो उत्पाद बन रहे हैं वो किस स्वरूप में बन रहे हैं उसके आधार पर। इसका पहला टाइप आ जाता है हमारा आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग वे होते हैं जिनके जो उत्पाद बनते हैं वो दूसरे बड़े बड़े उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद है गैर आधारभूत उद्योग। इसे उपभोक्ता वस्तु उद्योग भी कहा जाता है।
इन उद्योगों से निर्मित वस्तुओं का सीधे उपभोग होता है। उसके बाद तीसरा टाइप आता है हमारा स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग यह सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। दूसरे हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, सरकार व निजी लोग मिलकर इन्हें चलाते हैं। तीसरा है हमारा निजी क्षेत्र के उद्योग, एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह मिलकर इन्हें चलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और रसायन आधारित उद्योग, वन आधारित और पशु आधारित। तो ये हमारा उद्योगों का वर्गीकरण हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि आकार के आधार पर उद्योगों की हमें विशेषताएं बतानी है, या फिर आकार के आधार पर उद्योगों के 3 प्रकार हमें बताने हैं। सबसे पहला हमारा कुटीर उद्योग। तो यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। इस उद्योग में शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं, यानी कि जहाँ ये उद्योग स्थित होते हैं वहीं पर कच्चा माल भी उपलब्ध हो जाता है। कुटीर उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है। उसके बाद साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो औजार होते हैं उनका यूज़ करके जो दैनिक कार्य में यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल हम कर लेते हैं, जैसे चटाइयाँ, लघु मूर्तियाँ बनाना, औजार या फिर बर्तन बनाना। ये हमारी विशेषताएं हो गई। उसके बाद दूसरा है हमारा छोटे पैमाने के उद्योग, या फिर इन्हें हम कहते हैं लघु उद्योग। इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। यह कम पूंजी द्वारा छोटे आधार पर चलाए जाते हैं। अगर आपके पास कम पूंजी है तो भी आप चला सकते हैं। इन उद्योगों का महत्व विकासशील देशों में अधिक होता है। जो विकासशील देश होते हैं उनमें अधिक होता है। हमारे देश का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद इन उद्योगों में मानवीय श्रम के साथ साथ मशीनों का भी प्रयोग होता है, यानी कि हमारा जो श्रम होता है उसके साथ साथ थोड़ी बहुत मशीनों का उपयोग भी होता है। कच्चा माल बाहर से मंगाया जाता है। उदाहरण हम देख लेते हैं। भारत और चीन जैसे देशों में वस्त्र, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल, चमड़े की वस्तुएं आदि इन उद्योगों के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद अगला टाइप है हमारा बड़े पैमाने के उद्योग या फिर बृहद उद्योग। इस प्रकार के उद्योग बड़े आकार में अधिक पूंजी लगाकर स्थापित किए जाते हैं। इन उद्योगों में भारी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इन उद्योगों में अधिक श्रमिकों का उपयोग होता है, क्योंकि बड़े आकार पर होते हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है। इन उद्योगों में बने उत्पादों को न केवल देश में उपयोग किया जाता है बल्कि विदेशों में भी इनका निर्यात होता है। उसके बाद उदाहरण है हमारे लौह इस्पात उद्योग, मोटर कार उद्योग, वायुयान निर्माण। अगला टॉपिक है हमारा स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं। तो स्वच्छंद उद्योग या फिर फुटलूज उद्योग वह उद्योग हैं जिन्हें संसाधनों या परिवहन जैसे कारकों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है, यानी कि आप संसाधनों और परिवहन जो कारक होते हैं उनका सोचे बगैर ही इनकी स्थापना कर सकते हैं। वह उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थान पर अवस्थित होते हैं। ये उद्योग संगठन पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जिन्हें कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं। देखिए, लौह इस्पात उद्योग से बने विभिन्न उत्पादों का उपयोग मशीनों तथा औजार बनाने के लिए किया जाता है जो अन्य उद्योगों में काम में लाए जाते हैं। भारी और हल्के सभी प्रकार के उद्योगों में लोहे और इस्पात का प्रयोग होता है, इसलिए लोह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग हम कहते हैं। लोह इस्पात उद्योगों का विवरण देखिए, इस उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोतों के समीप ही रहती है। उदाहरण के लिए संसार में लोहे व इस्पात के कुछ मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, फ्रांस, चीन और जापान है। ये सब देश मिलकर विश्व का 70% से अधिक लोहा व इस्पात का उत्पादन करते हैं। कौन कौन से देश? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, फ्रांस और चीन और जापान। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।